चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC अपने इनोवेशंस और सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। IFMC शेयर मार्केट लर्निंग का भारत का सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट है। IFMC अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज UDTS और मेड के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। UDTS के बाद UDTS स्क्रीनर ने स्टॉक मार्केट लर्निंग को बेहद सिंपल बनाया है। पर अब UDTS IS, UDTS इंट्राडे स्क्रीनर ने स्टॉक मार्केट लर्निंग को नए आयाम दिए हैं। UDTS IS में UDTS के 6 पैरामीटर को आप एक नज़र में देख सकते हैं। UDTS IS आपको मार्केट के ट्रेड में रहने में मदद करता है। UDTS IS is your best friend to teach you the right trend. UDTS इंट्राडे स्क्रीनर की कीमत 999 रुपीज पर मंथ है। इसको खरीदने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए लिंक पर या हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन कर सकते हैं। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ इंट्राडे स्क्रीनर। बेसिकली आज हम इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे हमारे YouTube से लोगों के कमेंट्स थे कि इंट्राडे स्क्रीनर को समझने के लिए आप लोगों को कुछ और हमारी तरफ से एक इनपुट चाहिए। तो आज शायद बेसिकली इस जो सेशन का मकसद है वो है इंट्राडे स्क्रीनर को बेसिकली आपको समझाने का। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि UDTS इंट्राडे स्क्रीनर है क्या। UDTS इंट्राडे स्क्रीनर एक सिंपलिस्टिक स्क्रीनर है जो UDTS स्ट्रैटेजी को आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको क्विक वे में ये बताने की कोशिश करता है कि कहाँ मंथली, वीकली, डेली 15 मिनट जो UDTS स्ट्रैटेजी के जो लेवल्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको हम क्विकली स्क्रीनर के ज़रिए आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली UDTS स्क्रीनर को कैसे यूज़ करना है, UDTS स्क्रीनर की क्या यूटिलिटी है और ये एक आम बिगनर जो लर्नर है स्टॉक मार्केट उसको ये कैसे बेनिफिट करेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ UDTS स्क्रीनर। ये UDTS स्क्रीनर जब आप लॉगिन करते हैं तो ये फर्स्ट पेज आता है और इसमें आपका इस समय लिखा हुआ है UDTS इंट्राडे स्क्रीनर फॉलो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड मार्केट इज टू येट रेडी ओपन एज पर रूल्स ऑफ UDTS। UDTS ये कहता है कि हमको 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना और 10 बजे ही ये UDTS स्क्रीनर चालू होगा। अब ऑलमोस्ट 10:10 हो चुके हैं। हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये UDTS स्क्रीनर इस समय स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर ऑल, वॉच लिस्टेड, अप और डाउन, ये 4 कॉलम्स हमने दिए हुए हैं। ये 4 कॉलम्स बेसिकली आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं। जो ऑल वाला जो कॉलम है, ऑल वाला कॉलम में आपको जितने भी बुलिश और जितने भी बेरिश वो सारे के सारे स्टॉक्स दिखा रहा है। अगर मैं केवल वॉच लिस्टेड करूंगा तो वॉच लिस्टेड के अंदर वो स्टॉक्स आएंगे जो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में क्रिएट कर रखे हैं और वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद जो थर्ड कॉलम है वो है अप। अप को क्लिक करते ही हमारे को वो स्टॉक्स नजर आएंगे जो केवल बुलिश हैं और अगर मैं डाउन को क्लिक करता हूं तो डाउन को क्लिक करते ही मुझे वो स्टॉक्स नजर आएंगे जो बेरिश है, जिनका ट्रेंड बेरिश है अकॉर्डिंग टू UDTS स्ट्रैटेजी। UDTS की 6 पैरामीटर्स हैं। 6 पैरामीटर्स के ऊपर ये आपको उन स्टॉक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस शो करेगा। अब हम बात करते हैं कि वॉच लिस्ट ऊपर हमने यहां पर वॉच लिस्ट दिया हुआ है। वॉच लिस्ट देखते हैं। वॉच लिस्ट आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं। UDTS इंट्राडे स्क्रीनर करीब 470 से ऊपर स्टॉक्स को स्क्रीन करता है और उनके रिजल्ट्स आपको शो करता है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप सारे स्टॉक देखो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपने 10 स्टॉक, 12 स्टॉक, मतलब ये मैक्सिमम जो वॉच लिस्ट है वो 10 स्टॉक की आप क्रिएट कर सकते हो। आप वो 10 स्टॉक्स जो आपके फेवरेट हैं उनको आप अपनी वॉच लिस्ट में क्रिएट कर लो और वो क्रिएट करने के बाद आपको उसके वो स्टॉक्स में से वो स्टॉक्स को फिल्टर करके दिखा देगा कि कौन कौन से UDTS पैरामीटर्स में पूरे हैं या नहीं है। राइट। अब जैसे हमने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स
अपने वॉच लिस्ट में क्रिएट कर रखे हैं, जैसे ACC, अडानी, अपोलो। तो ये टोटल हमने कितने कर रखे हैं, एक मिनट नीचे तक देखना, 9। ये मैंने करीब 9 स्टॉक वॉच लिस्ट में क्रिएट कर रखे हैं। अब अगर मैं वॉच लिस्टेड में जाता हूं, यानी कि ये मैंने स्टॉक्स डाल दिए 9 स्टॉक्स। अब हम जाते हैं वॉच मॉनिटर में वॉच लिस्टेड। अब आप वॉच लिस्टेड में देखें, आपको केवल 2 स्टॉक नजर आ रहे हैं, लेकिन वॉच लिस्ट में मैंने कितने क्रिएट करे थे, 9। लेकिन वॉच लिस्टेड में जो फिल्टर करके वो 9 स्टॉक्स के अंदर फिल्टर कर रहा है और यूडीटीएस के पैरामीटर्स को लगा रहा है, तो उसको केवल 2 स्टॉक्स मिले, 7 नहीं मिले। अब क्यों नहीं मिले, अब आप देखो, ये 9 में से केवल उन स्टॉक्स के पैरामीटर्स को दिखाएगा जिसमें एटलीस्ट जो 3 मेजर हैं, यानी कि मंथली, वीकली और डेली, अगर ये मैच कर रहे हैं तो उनके आगे के ट्रेंड दिखाएगा। अगर उसके ये 3 ट्रेंड आपस में मैच नहीं कर रहे तो वो आगे के ट्रेंड नहीं दिखाएगा। यानी कि जो 9 स्टॉक्स हैं, 9 में से केवल 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके मंथली, वीकली और डेली ट्रेंड आपस में मैच कर रहे हैं, इसीलिए उसने आगे के उनके दोनों पैरामीटर्स को भी शो कर दिया। क्लियर है ये चीज, नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो बेसिकली ये तो था हमारा वॉच लिस्ट और वॉच लिस्टेड। अब हम ये देखते हैं कि ये यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर हमको कैसे हेल्प करता है बेस्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉनिटर पे वापस। हमने अब ऑल को क्लिक किया। अब हम ऑल के अंदर कुछ स्टॉक्स देखते हैं। मान लो ACC है, ACC के अंदर हमको ये दिखा रहा है मंथली डाउन, वीकली डाउन, डेली डाउन, CMP पैरामीटर यस। CMP पैरामीटर क्या होता है, जो करंट मार्केट प्राइस है वो डेली रेजिस्टेंस के नीचे, यानी कि ये रेजिस्टेंस कितना था डेली, 1498, यानी कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके नीचे है, यानी कि मैच हो रहा है। अगर ये नो आएगा तो इसका मतलब वो मैच नहीं हो रहा। उसके बाद बिगेस्ट ट्रेंड, बिगेस्ट ट्रेंड में मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर दे। यहां पर बिगेस्ट ट्रेंड के अंदर यहां थोड़ा सा हमने और भी चेंज करा है। अभी तक बिगेस्ट ट्रेंड के अंदर हम केवल बिगेस्ट ट्रेंड देते थे, जो यहां पर आ रहा है 11 रुपए 25 पैसे। मैं यहां बड़ा लिख देता हूं, 11 रुपए 25 पैसे, यानी कि ACC का अभी तक का अब 10:15 हो चुके हैं और आज की डेट क्या है, 11, आज 11 फरवरी 2020 है और 10:15 हो चुके हैं। 10:15 पे जो अभी बिगेस्ट ट्रेंड दिखा रहा है ACC का वो बेरिश दिखा रहा है, और बिगेस्ट ट्रेंड कितना दिखा रहा है, 11.25 रुपए का। ये अभी तक हमने दिखाया था। अभी तक हमने, अब इसके अंदर हमने एक पॉइंट और ऐड कर दिया है, रेजिस्टेंस, यानी कि अभी तक का जो बिगेस्ट इंट्राडे ट्रेंड है वो 11 रुपए 25 पैसे का है, और इसका जो रेजिस्टेंस है 1463 रुपए वो आ रहा है यहां पर, 1463 रुपए 50 पैसे, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमको यहां पर कितने रेजिस्टेंस मिल गए, हमको एक मंथली रेजिस्टेंस मिल गया 1521 रुपए का। मैं यहां लिख देता हूं, ये आ रहा है यहां पर लिखा हुआ, अगर कैमरामैन थोड़ा सा बड़ा कर दें तो। वीकली रेजिस्टेंस आ रहा है 1555 रुपए का, दूसरा रेजिस्टेंस मिल गया। तीसरा रेजिस्टेंस 1498 रुपए का, चौथा रेजिस्टेंस 1463 रुपए का। ठीक, और उसके बाद 15 मिनट का जो ट्रेंड है वो भी डाउनवर्ड है, यानी कि इसका भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो करीब 5 रेजिस्टेंस हमको यहां मिलेंगे, और ये 5 रेजिस्टेंस हमको कैसे हेल्प करेंगे। रेजिस्टेंस, इसका मतलब अगर ये बेयरिश स्टॉक है तो ऑब्वियसली इसमें हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, और बेयरिश स्टॉक्स में हम कैसे पोजीशन बना के चलेंगे, सेल की। हम पहले सेल करेंगे फिर बाय करेंगे, और अगर हम सेल करते हैं तो हमको पता है कि इसके ऊपर 3 बल्कि 5 रेजिस्टेंस हैं जो उस स्टॉक्स को ना बढ़ने में हेल्प करेंगे। हम क्या चाहते हैं कि वो स्टॉक ना बढ़े, क्योंकि हम उसको बेच के चलना चाहते हैं। हम बेचेंगे तो हम चाहेंगे कि वो नीचे आए, तो हम वो प्रोबेबिलिटी को ढूंढेंगे कि जिसके अंदर वो स्टॉक्स बढ़ ना पाए, और वो कौन से स्टॉक होंगे जो ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, जिनके ऊपर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। समझ रहे हैं ना, अगर कोई स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है तो वो शायद तेजी से बढ़ जाएगा, लेकिन जहां पर पहले ही बैरियर्स लगे हुए हैं तो वो स्टॉक्स की
गिरने की क्षमता ज्यादा होगी, राइट। अब हम इसको अपने चार्ट्स पे लगा के देखने की कोशिश करते हैं, राइट। हम लगाते हैं पहले एसीसी को सेम इसके ऊपर। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर बेसिकली जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट लर्नर्स हैं और वो अपनी स्टॉक मार्केट को की लर्निंग को एक अलग लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, उसमें ये स्क्रीनर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। स्टॉक ट्रेडिंग किसी की बपौती नहीं है। स्टॉक ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं हूं, मेरे को आती है तो मैं अपने बेटे को ही सिखा सकता हूं, नहीं। अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन जो बहुत बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, उनका बेटा भी बहुत बड़ा एक्टर बन सकता था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप किसी को कोई चीज सिखा सकते हो, लेकिन उसके अंदर माहिरता, उसमें प्रखरता उस इंडिविजुअल की होगी। क्या विराट कोहली का बेटा भी विराट कोहली बन सकता है? क्यों? देखिए, कोच तो एक ही था, उसने बहुत सारे लोगों को सिखाया और सब लोगों की स्ट्रैटेजी वही थी, लेकिन विराट कोहली एक ही बना, अमिताभ बच्चन एक बना। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन अच्छा एक्टर है, लेकिन वो अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। जो लेवल अमिताभ बच्चन ने छुआ है वो अभिषेक बच्चन नहीं छू पाया। तो क्या अमिताभ बच्चन की बपौती थी कि वो किसी को भी सिखा देगा? नहीं, वो उसने तो सिखाया होगा उसको। तो एक एक इंडिविजुअल, आप लोग बेस्ट ट्रेडर बन सकते हो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। और यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर या IFMC आपको हेल्प करता है आपके इस सोच पे, ठीक है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि जो एसीसी का मंथली हमारा जो रेजिस्टेंस था, एक बार देखें क्या था, उसी पे जाओ। एसीसी का मंथली रेजिस्टेंस कितना है? 1521। तो सबसे हम पहले 1521 पे एक रेजिस्टेंस लाइन खींचते हैं। 1521 हो गया, चलो गुड। उसके बाद क्या है? वीकली का है 1555। 1555 पे एक लाइन खींचते हैं हम। 1555, ये हमारी 1555 की लाइन हो गई। एक हो गया हमारा 1521, एक हो गया 1555। क्लियर है? अब हम डेली पे देखते हैं। डेली पे है 1498, तो 1498 की एक रेजिस्टेंस खींचते हैं। 1498 का एक रेजिस्टेंस हमने ये खींच दिया। उसके बाद अब हमने 3 रेजिस्टेंस खींच दिए। उसके बाद हमारा आता है बिगेस्ट ट्रेंड का रेजिस्टेंस, जो हमने ये जो बिगेस्ट ट्रेंड का रेजिस्टेंस था ये पहले नहीं था, ये हमने अभी ऐड किया है। पहले इसके अंदर केवल बिगेस्ट ट्रेंड आता था कि कितना बड़ा बिगेस्ट ट्रेंड है, रेजिस्टेंस स्टूडेंट खुद निकालता था, लेकिन अब हमने रेजिस्टेंस भी निकाल दिया यहां पर। तो 1463 रुपए 50 पैसे मार्क करें, गुड। तो अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ गए? एक और आया 1555 का, ऊपर का था, करीब 1555 का यहां पर था, जो इसमें अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत ऊपर चला गया है। तो एक रेजिस्टेंस हमारा यहां था, एक हमारा 1521 का आ गया। उसके बाद हमारा आ गया कितना है ये? 1497 का मंथली, वीकली, डेली, ठीक है। उसके बाद बिगेस्ट ट्रेंड का क्या था? 1463 रुपए, ठीक। उसके बाद एक 15 मिनट का और देखते हैं। 15 मिनट का ये वाला हो गया। अब ये वाला, ये, हाँ, ये 15 मिनट का है 1455 रुपए। तो एक 1455 का और खींचते हैं, खींचो 1455। तो एक ये आ गया 1455। क्लियर हुआ? मंथली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस, डेली रेजिस्टेंस, बिगेस्ट ट्रेंड का रेजिस्टेंस और उसके बाद 15 मिनट का रेजिस्टेंस। तो बेसिकली यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर ने मेरे को एक बेरिश स्टॉक छांट के दिया, एसीसी, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस हैं। तो अगर किसी स्टॉक के अंदर 5 रेजिस्टेंस होंगे तो ऑब्वियसली उसकी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या गिरने की होगी। आज मार्केट कितना बढ़ा हुआ है? अभी तक मार्केट जो है अभी 10:25 हुए हैं और निफ्टी करीब कितना बढ़ा हुआ है? 122, 122 पॉइंट निफ्टी बढ़ा हुआ है। 122 पॉइंट निफ्टी का मतलब हो गया बॉम्बे कितना? कम से कम 3 गुना लगा लो, करीब 400 पॉइंट बॉम्बे बढ़ा हुआ है। और जो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आपको स्टॉक छांट के दे रहा है एसीसी, वो उसको अगर मैं देखूं आज तो उसका फर्स्ट कैंडल यहां से स्टार्ट हुआ। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं जरा स्क्रीन पे नजर आए। ये मैं एसीसी का चार्ट है, ये एसीसी यहां से स्टार्ट हुआ, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये दूसरी कैंडल,
ये तीसरी कैंडल, चौथी और पांचवी। ट्रेंड देखो आप, ये कब हाल है? जब मार्केट 122 पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो सारे शेयर बढ़ेंगे, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट गिरेगा तो सारे शेयर गिरेंगे। आपको उन स्टॉक्स को चुनना है बढ़ती हुई मार्केट में जिनके ट्रेंड अपवर्ड हो, ठीक है, और जिनका स्टॉक डाउनवर्ड है उनको आपको बेरिश यानी कि आपको सेल करके कमाना है, और जो बुलिश हैं उनको बाय करके कमाना है। तो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आपको, अगर मैं क्विक उसमें बोलूं तो यूडीटीएस स्क्रीनर आपको स्टॉक्स को सिलेक्ट करना सिखाता है कि आपको इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है बाइंग के लिए, कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है सेल के लिए। क्लियर है? अब ये तो था हमारा एसीसी। अब हम बात करते हैं किसी बुलिश स्टॉक्स की। चलो और स्टॉक देखते हैं। कोई ऐसा स्टॉक लेते हैं जो आप सबने सुना हो, अपोलो हॉस्पिटल लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल मंथली बाय है, वीकली भी बाय है, डेली भी बाय है। सीएमपी यस यानी कि करंट जो मार्केट प्राइस है वो अपने सपोर्ट से ऊपर है। अब सपोर्ट क्या है? 1463। जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो भी अपवर्ड है और उसका सपोर्ट है 1670 रुपए, और जो 15 मिनट का ट्रेंड है वो भी अपवर्ड है। सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया लास्ट में, पावर। व्हाट इज पावर? पावर बेसिकली क्या है? वो हमको एक स्टॉक के मोमेंटम को दिखा रही है। उस स्टॉक के अंदर बढ़ने का कितना मोमेंटम है, उसकी बढ़ने की पावर क्या है, या सेम वे उसके गिरने की पावर क्या है। अब अपोलो हॉस्पिटल के अंदर जो पावर है 600 है, यानी कि हमने हर पैरामीटर को एक 100 पॉइंट की पावर दे दी। मंथली 100, वीकली 100, डेली 100, और करंट मार्केट प्राइस अगर सपोर्ट के ऊपर है तो 100। कितने हो गए ये? 100, 100, 100, 100, 400। उसके बाद बिगेस्ट ट्रेंड क्या है? अपवर्ड 100, और उसके बाद 15 मिनट का ट्रेंड क्या है? 100 अपवर्ड। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये 600 पॉइंट। इसका मतलब ये स्टॉक अपने 6 पैरामीटर्स पे पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम इसको 600 पॉइंट दे रहे हैं। अब ये बात आती है कि इस स्टॉक में हमें कौन से स्टॉक में एंट्री कब करनी चाहिए और एग्जिट कब करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जितने भी लर्नर्स हैं, जितने भी बिगिनर्स हैं स्टॉक मार्केट के, उनको सबसे पहले ये समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द राइट टाइम टू एंटर अ स्टॉक और व्हाट इज द राइट टाइम टू एग्जिट द स्टॉक। तो देखिए, एंट्री पॉइंट सबका एक है। सबका मतलब चाहे वो किसी भी इंटरवल का ट्रेडर हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप 15 मिनट वाले ट्रेडर हो जो बहुत क्विक ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि मैं अभी नाम ले रहा हूं, वो चीजें अभी हमको नहीं करनी है। मैं बात कर रहा हूं इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर। ये जितने भी इंटरवल के ट्रेडर हैं उन सबका एंट्री पॉइंट एक ही होगा। क्लियर है? अगर मान लो, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल में आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और मैं क्या हूं? मैं लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हूं। ठीक है, अब हम दोनों को इस इंट्राडे स्क्रीनर से कैसे बेनिफिट होगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। राइट? तो सबसे पहले ये स्क्रीनर खुला, मैंने यहां पर देखा कि 600 पॉइंट की पावर है, और इस समय क्योंकि ये हर 15 मिनट में अपडेट हो रहा है, अभी टाइम हो गया कितना? अभी 10:29 है, 1 मिनट रह गया है। 1 मिनट के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो अभी हम 1 मिनट की वेट कर लेंगे ताकि हम हर 15 मिनट के बाद हमारे पास लाइव और करंट ट्रेंड हो। तो 1 मिनट के बाद अभी हम इसको एक बार अभी देख लेते हैं कहां तक आता है। अभी यहां क्या दिखा रहा है? सपोर्ट 1670.50 और मूव 12 रुपए। 15 मिनट एगो, यहां पर ये दिखा रहा है 15 मिनट एगो, यानी कि 15 मिनट पहले का डाटा ही है। और अब 1 मिनट के बाद ये यहां पर करंट का डाटा आ जाएगा।
ठीक है, हो गया। अब ये देखो, अब मिनट एगो, अभी तक हम क्या देख रहे थे, अब 15 मिनट एगो, अब आ गया अब मिनट एगो, यानी कि अब इसने इसको अपडेट कर दिया। अब इसने अपडेट में क्या कर दिया, देखो इसने अपडेट में क्या किया, अपोलो हॉस्पिटल अभी भी, अब जो ये फाइनल है एकदम करंट का, मंथली अप, वीकली अप, डेली अप, सीएमपी अप, बिगेस्ट ट्रेंड इज अप, लेकिन 15 मिनट डाउन। ठीक, तो अगर मुझे अभी बाइंग का ट्रेड लेना है तो मुझे क्या ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ना इनको ना मेरे को। मैं लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हूं, लंबी अवधि का मुझे ट्रेड लेना है 15, 20, 25 दिन का। तो क्या मेरे लिए 15 मिनट, मेरे लिए कोई नॉर्मली कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सर आप 15-20 दिन के लिए ट्रेड ले रहे हो तो 15 मिनट के ट्रेंड से आपको क्या फर्क पड़ेगा? इनको फर्क पड़ सकता है क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडर है, क्योंकि इनको आज ही काटना है, लेकिन मुझे तो 20 दिन के बाद काटना है। और मेरे लिए अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं और मैं अपोलो हॉस्पिटल को बाय करता हूं तो शायद मैं 1440 तक के लेवल रख के चल रहा हूं अपने दिमाग में। दोबारा बोल रहा हूं, अभी अप्रोक्सीमेटली करीब जो है 1680 रुपए का भाव चल रहा है अप्रोक्सीमेटली अपोलो हॉस्पिटल का। अभी मैं क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि एंट्री पॉइंट सबका एक होगा, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे वो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हो। मैं इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने क्या बोला कि अभी 15 मिनट का जो ट्रेंड है, अब इससे पहले वाले 15 मिनट में जब हम बात कर रहे थे तो ये सारे ट्रेंड अपवर्ड थे। मैं उस समय लेना चाहता तो मैं ले सकता था, क्योंकि मुझे अगला तो नहीं पता ना, मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन मैं इतना समझदार जरूर हूं कि दूध में पड़ी हुई मक्खी को नहीं पी सकता। ये मक्खी कब पड़ी? अभी पड़ी है ना, ये अभी 1 सेकंड 1 मिनट पहले ये मक्खी पड़ गई इसमें दूध में। और हो सकता है कि ये 15 मिनट का ट्रेंड थोड़ी देर में फिर अपवर्ड हो जाए, लेकिन मैं अभी नहीं लूंगा, जब ये अपवर्ड होगा मैं जब लूंगा, अब मैं वेट करूंगा। तो बेसिकली हमको राइट टाइम का वेट करना है और जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना। अगर मैं इससे पहले वाले 15 मिनट में ये ट्रेड ले लेता तब तो कोई बात नहीं, ले लिया था तो मेरे पास इनके लिए भी एंट्री पॉइंट वही था और मेरे लिए भी वही था। लेकिन एग्जिट क्या है? इनका एग्जिट है, इंट्राडे ट्रेडर का जो एग्जिट पॉइंट होएगा वो होगा सपोर्ट 1670 रुपए। इन्होंने लिया 1680 में और इनका एग्जिट पॉइंट क्या है? 1670 का सपोर्ट है। अगर 1670 के सपोर्ट के नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तो इंट्राडे ट्रेडर क्या करेगा? स्टॉप लॉस काट के भाग जाएगा, यही करेगा ना। लेकिन लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर क्या करेगा? वो वेट करेगा यहां तक, क्योंकि उसके लिए एग्जिट पॉइंट क्या है? 1440। तो इनका और मेरा एंट्री पॉइंट क्या हुआ? एक ही हुआ, एग्जिट पॉइंट अलग है।